बाबू रे सुनिए, कल आप लोग को कुछ बताए थे, याद है आप लोग को? हिस्ट्री का कौन चैप्टर चल रहा है बाबू? फर्स्ट चैप्टर भौगोलिक खोज ना। देख बाबू, हमको लिखने खुने का मन नहीं करता। भौगोलिक खोज 9th क्लास मैथ ना, ये सब पता है काहे लिखना पड़ता है? ये सब लिखना पड़ता है सामने वाले को बताने के लिए। जो ऑनलाइन रहता है ना, इतना बुड़बक रहता है ना, उन लोग समझ में नहीं तो कौन क्लास के बुक लेके पढ़ा रहे हैं। देखिएगा ना कि टाइटल में क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, चाहे ऊपर तो कुछ ना कुछ लिखा होगा ना जी थंबनेल में, वो सब नहीं देखता, बस पूछता है कौन क्लास का है। इसे लिखना पड़ता है, उसको दिखाने का लिखना है। 9th क्लास का हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, चैप्टर 1 का भौगोलिक खोज, देख लिया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। बाबू रे, तो कल हम आप लोग को बताए थे कि अमेरिका खोज किसने किया था? कोलंबस, बहुत अच्छा। अगर बोलेगा कि अमेरिका का जो पूर्ण खोजकर्ता कौन थे? अमेरिगो वेस्पुस्सी, अमेरिगो वेस्पुस्सी बताए थे। बताइए, बार्थोलोमियो डियाज कब भारत आया? ऐसी कब आया था, कब स्टार्ट किया था यात्रा अपना? 88 में। तिरपन में क्या हुआ था? कुछ दुनिया का पतन हुआ था। 88 में पहले कौन चला? बार्थोलोमियो। कोलंबस कब चला? बाबू आपका फेफड़ा गला खराब हो गया है। सुहेल समझा का है? का है? थोड़ा सा बाहर से आओ, बाहर से टहल के आओ, जाओ। घूमने से क्या होता है ना कि आदमी फ्रेश हो जाता है। अभी जस्ट ठीक थी, ठीक थी ना अभी? सर्दी तो हमको नहीं हुआ है, क्या कीजिएगा? उसी में घींचना है, क्या करना है? पढ़ाना है, घींचते रहना है, पढ़ाते रहना है ऐसे। सुनिए, अब कहाँ से लाए हैं? बिसली ही करें हम, पढ़ाना ना हमको। बताओ, वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। बहुत अच्छा। अमेरिका जब खोज किया था, उसका नाम सबसे पहले जो द्वीप का खोज किया था वो कोलंबस, तो उस द्वीप का नाम क्या रखा था? वहाँ के मूल निवासियों को क्या कहा? रेड इंडियन। वास्को डिगामा को, जो वास्को डिगामा था, भारत के किस तट पे आया था? दक्षिण तट, कालीकट बंदरगाह पे आया था। बताइए, कालीकट बंदरगाह कहाँ पड़ता है? केरल में। केरल के किस राजा से मुलाकात किया? एक जगह का नाम सुने हैं इधर, नारायण से पहले है जमुहार, जमुहारा से याद रखिएगा। जमोरिन, जमोरिन से मुलाकात हुई ना। चलिए बाबू, अब हम लोग लिखेंगे कि एक पॉइंट आप लोग का छूट गया था, देखो। बाबू रे देखो ना, 1400 1500 ना। एक मैगलेन वैज्ञानिक था, कौन? मैगलेन ने पूरा विश्व का चक्कर अपने जहाज से, तो एग्जाम में पूछेगा पूरे विश्व के चक्कर लगाने वाला वो महान वैज्ञानिक कौन था? मैगलेन था। पूरा विश्व के चक्कर लगाया था 2 साल में। कै साल में? 1519 है और एक 20, एक 2 साल हो गया ना। तो 2 साल में
इसने मैगलेन ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया, घूम लिया। अच्छा, उसके बाद बाबू आता है ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता और न्यूजीलैंड खोज किसने किया था? किसने खोज किया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का? एक और पॉइंट आपका है, ऑस्ट्रेलिया और कौन था जी? एक न्यूजीलैंड के खोजकर्ता कौन थे? के खोजकर्ता कौन थे जी? कैप्टन कुक। कौन थे? कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का पता लगाया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का पता किसने लगाया था? कैप्टन कुक ने। बताइए, पूरा विश्व का चक्कर किसने लगाया था? मैगलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खोजकर्ता कौन है? कैप्टन कुक, है ना। एक और है न्यूफलैंड, कोई है ऐसे है, न्यूफाउलैंड का खोज किसने किया था? बताइए तो। सेबास्टियन। किसने किया था? सेबास्टियन। अरे अलग अलग देश का नाम है, देखो। सेबास्टियन। हाँ, यहाँ तक हुआ ना। आगे बाबू, अब हम लोग को पढ़ना है कैरोलिंगियन साम्राज्य। क्या पढ़ना है? कैरोलिंगियन साम्राज्य। क्वेश्चन आपका एक है, कैरोलिंगियन साम्राज्य। देखिए, जो कैरोलिंगियन, आप जानते हैं कि साम्राज्य कोई कैसे बनता है? कोई साम्राज्य कैसे बनता है? जब जैसे मान लो कोई एक क्षेत्र है, उसने आस पास के जितने भी क्षेत्र हैं उसके आर्थिक, उसके राजनीतिक, उसके क्षेत्र को अगर अपने अधिकार अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार, अपने हिसाब से चलाता हो, उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। समझ लीजिए, उसे उपनिवेश जब बना लेता है ना, जब उपनिवेश कोई देश किसी अन्य देश को गुलाम बना लेता है तो अपने हिसाब से उसके कार्य करता है। जो भी काम हो अपने हिसाब से करता है। हम आपको गुलाम बना लिए, तो हम जो कहेंगे जब कहेंगे तो ना आपको करना है। तो उसी पर वो लोग पहले उपनिवेश बनाता था। तो देखिए, तो जो क्षेत्र अपने कब्जा में कर लेता है ना, 10-20 को मिला करके, वो एक साम्राज्य बन जाता है। तो कैरोलिंगियन साम्राज्य जो था, इसकी स्थापना किसने किया था पता है? शासक सरलमा। कौन थी? सरलमा। कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन थी? शासक सरलमा। इसी का नाम पड़ गया था बाद में, आप लोग को मालूम है, रोमन साम्राज्य। क्या पड़ गया था? रोमन साम्राज्य। आपको मालूम है कि रोमन साम्राज्य ही बाद में क्या पड़ गया था? ऑटोमन साम्राज्य। तो अब बताइए, सबसे पहले क्या था? कैरोलिंगियन साम्राज्य। उसके बाद क्या था? रोमन साम्राज्य। उसके बाद क्या था? ऑटोमन साम्राज्य, था ना। देखिए, कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना की इसने किया था। इसके अंतर्गत कौन कौन सी देशें आती है आपको मालूम है? एक आता है फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन, ये सब देश आते हैं। कौन कौन? फ्रांस, रूस, रोम, इटली, जर्मनी, सब। रूस भी आता है, जर्मनी भी आता है, रोम भी आता है, इटली भी आता है। आप लिख सकते हैं, जर्मनी भी डाल दीजिए, एक रोम भी डाल दीजिए, क्या दिक्कत है? और रोम तो इटली में नहीं पड़ता है, इटली का तो हिस्सा है यार रोम। क्या फर्क पड़ता है? रोम पता था, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। तो रोम तो इटली का ही है। और हम कहें कहें पूरा देश के लेकर के कहें, अच्छा है, कहते दिल्ली, तो देश में दिल्ली नहीं है? तो हम पूरा कहिए दिए कि हमारा पूरा देश ही विकास होना चाहिए, तो दिल्ली का विकास नहीं होना चाहिए? देश का अंदर का स्थान है।
देखिए, तो कैरोलिंगियन साम्राज्य के अंतर्गत कितने देश आते थे? फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन, जर्मनी, रोम इत्यादि। इसकी स्थापना किसने किया था बताइए? सरलमा। किसने किया था? इसी का नाम आगे क्या हो गया? क्या हो गया? रोमन साम्राज्य। बाद में ये क्या कहलाने लगा? और फिर रोमन साम्राज्य बाद में क्या कहलाने लगा? ऑटोमन। ऑटोमन साम्राज्य। यहाँ तक समझ में आया? एग्जाम में पूछेगा कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? कौन थी? सरलमा शासक थी। शासक सरलमा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का खोजकर्ता कौन था? कैप्टन कुक। न्यूफलैंड का खोज किसने किया था? सेबास्टियन। भारत के खोजकर्ता कौन किन्हें जाना जाता है? अमेरिका के क्रिस्टोफर कोलंबस। ये था ना? कुस्तुनतुनिया का पतन। हम्म, तुर्की की राजधानी? तुर्की किस महादेश में पड़ता है? अप्लाई है का वर्ल्ड मैप? तुर्की यूरोप में? यूरेशिया। तुर्की कहाँ पड़ता है? यूरेशिया में। इटली कहाँ पड़ता है? इटली कहाँ पड़ता है? यूरोप। तुर्की कहाँ पड़ता है? हाँ, बहुत अच्छा बात है। चलिए बाबू, तो हमारा मतलब ये है कहने का। अब आते हैं, कैरोलिंगियन साम्राज्य का स्थापक कौन थे? सरलमा थी। बाद में रोमन साम्राज्य पड़ गया, इसी का नाम। फिर बाद में क्या पड़ गया? ऑटोमन साम्राज्य। बहुत अच्छा। अब देखते हैं सामंतवाद। क्या देखते हैं? सामंतवाद। ठीक है? क्वेश्चन आपका है, इसके अनुसार देख लीजिए, इसके अनुसार एक जमीन का बड़ा भाग एक जमींदार के हाथों में सामंतवाद किसे कहते हैं? कि हाँ, आप कुछ भी कह सकते हैं। जब कोई भूमि पर जब कोई भूमि पर एक जमींदार या सामंत, जमींदार को ही सामंत कहते हैं, सामंत। जब कोई जमीन पर चाहे भूमि पर जमींदार का अधिकार होता हो, उसे क्या कहते हैं? सामंतवाद। है ना? सामंतवाद। इसका अनुसार क्या लिखे है? जमीन का बड़ा भाग पर जमींदार का अधिकार होता है, जिसे सामंतवाद कहते हैं। इसे बोलते हैं सामंती व्यवस्था। क्या कहते हैं? इस व्यवस्था का कहते हैं, पैराग्राफ लिख लीजिएगा, इस व्यवस्था को
इस व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आई बातें? है ना? देखिए देखो सामंत में क्या होता है ना कि एक बड़े जमींदार होते हैं। जमींदार किसे कहते हैं? जिनके हाथों में सभी की सभी भूमियाँ उनके हाथों में हो, उनके अनुसार धान का या फिर चावल का रेट लगाएगा। वो कौन रेट लगाएगा? जमींदार रेट लगाएगा। रेट अगर लगाएगा क्विंटल के हिसाब से, मान लीजिए 10,000, मान लीजिए 10,000 लगाया, तो आपको देगा जो रोपा है, जो बोया है ना, जो किसान रोपा है, कृषक जो रोपा है, उसको देगा कितना? 2,000। अपने का कितना? 8,000। 8,000 में कुछ रखेगा, कुछ रखेगा वो सामंत रखेगा, 3,000 रखेगा सामंत, अब 5,000 पहुंचा देगा राजा को। देखिए सबसे निचले पायदान पे कौन होते हैं पता है? सबसे निचले पायदान पे कृषक, मतलब किसान मजदूर। उसके ऊपर कौन होते हैं? सामंत होते हैं। उसके ऊपर कौन होता है? राजा होता है ना? यानी जो उपजाऊ जो उपजाता है अनाज, अनाज को, माने किसान, तो किसान से उसका रेट कौन लगाता है? उसके धान चावल को वो जमींदार लगाता है, यानी जो सामंत लगाता है। सामंत उसको बेचता है, कुछ पैसा वो रख लेता है, थोड़ा बहुत देता है पैसा जो उसको जो उपजाऊ किया है किसान को, मजदूर को, सब पैसा रख लेगा और उसमें से राजा को दे देगा, कुछ कुछ अपने रख लेगा। तो सबसे नीचे कौन होता है? इसके नीचे लिखिएगा, पहले कौन होता है जी? किसान मजदूर। किसान या होता है ना? देखो ना, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। सबसे ऊपर कौन होता है? राजा होता है। उसके नीचे कौन होता है? सामंत या जमींदार। कौन? उसके नीचे कौन होता है? किसान या मजदूर। ठीक ना? सबसे नीचे कौन होता है? यस। थोड़ा सा ना हम ऐसे इसको घुमा देते हैं। बताइए, किसान से ऊपर कौन होता है? सामंत। और सामंत से ऊपर, यानी सबसे ऊपर कौन होता है? सबसे नीचे किसान मजदूर। ये अनाज उपजाता है, ठीक है। ये जो मुंशी होता है ना, आप लोग कर्ण अर्जुन फिल्म देखे हैं? कर्ण अर्जुन, सलमान खान शाहरुख खान के कर्ण अर्जुन, कोई देखा है? उसमें देखिएगा मुंशी जी एक रहते हैं। देखिए मुंशी छाता लेके चलते थे, चश्मा लगा के, धोती पहन के। देखिएगा ना, मेरे कर्ण अर्जुन आ गए तो बोलता था, तो ततला के बोलता है जी, कॉमेडियन है वो। उसको दिखाई दे रहा था कर्ण अर्जुन, मरने के बाद भी दिखाई दिया था उसको। बोल रहा था, ठाकुर जी हम देखे हैं इसको। ठाकुर में अमरीश पुरी थे। हाँ, ठाकुर द गियो। यस, वही थे। वो क्या है? सामंत है। वही क्या है? मुंशी है। वही क्या है? जमींदार है। वही देखिएगा आके धान चावल का सब अथी करता था। देखिएगा ध्यान से, उसमें नहीं था, वही मेन था। ये सब धान चावल जितने सब देख रेख वही करेगा। मुंशी, मुंशी कह सकते हैं सामंत को। तो वही है सामंत। सामंत में क्या होता है? जो भूमि होता है जो किसान का, वो अपने अधीन कर लेता है, अपने कब्जा में कर लेता है, अपने अनुसार उसका रेट लगाता है उसके अनाज को। ठीक ना? तो सामंती व्यवस्था समझ गए आप लोग क्या है? सामंती इसी व्यवस्था का कहते हैं, सामंती व्यवस्था कहते हैं। सामंत में क्या होता है आप जानते हैं ना? सामंत में क्या होता है? सबसे ऊपर राजा होता है, उसके नीचे सामंत, उसके नीचे किसान। किसान को मिलता है कुछ पैसा, अब मोटा रकम रखता है ये वाला, देता है राजा को, देता है पैसा, कुछ रख के देता है सब राजा को पैसा। तो मेन तो एकदम, भले डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से राजा को नहीं दीजिएगा, आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देना है, अप्रत्यक्ष रूप से राजा के पास पहुंचता है। समझा ना? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ना पहुंचा सकते हैं आप। बोल दीजिएगा आप सामंत को, सामंत ले जाके, उसका करीबी होता है सामंत, सामंत ले जाके दे देगा पैसा, लो भाई इतना तुम्हारा इतना बेनिफिट हुआ है। समझ में आया ना? यहाँ तक आपको समझ में आया बाबू? इसको उतार लो, ठीक है, मिटाते हैं। वहाँ तक हो गया ना बाबू आप लोग का? याद हो गया? जब देखिए, अब देखते हैं भौगोलिक खोज के कारण। क्या देखेंगे? भौगोलिक खोज के कारण, कि भौगोलिक खोज कारण क्या क्या था। देख बाबू, पहला क्या था? मानसून की जानकारी। मानसून की, पहला क्या है?
जानकारी छोड़िए ना, मौसम मानसून की जानकारी। मानसून का मतलब कब वर्षा होता है, कब वर्षा नहीं होता है, कब तूफान आने की संभावनाएं हैं, कब तूफान आने की संभावनाएं नहीं है, उसी हिसाब से ना हमको निकलना है नाव लेके। बात समझ रहे हैं ना। मौसम की जानकारी है नहीं, अभी तो जानकारी है आपको कि कब बरसात आएगा, कब ठंडा हो, कब गर्मी, नहीं मालूम आपको? मालूम है ना। तो ये सब जानकारी हो गया उन लोग को, तो आराम हो गया कि नहीं हो गया? तो बताइए, इससे क्या हो गया? जल यात्रा सुगम। क्या हो गया? जल यात्रा सुगम, मतलब जल यात्रा में क्या हो गया, हमको आसानी सहूलियत मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगी। देखिए इससे क्या लिखे, जल यात्रा में क्या मिला, इससे जल यात्रा क्या हो गई? सुगम हो गई। क्या हो गई? चलिए दूसरा बताइए। पहला क्या हो गया आपका? मानसून की जानकारी। अगला होगा उपकरण की खोज। क्या होगा? उपकरण की खोज। ए उपकरण की खोज हो गई। बताइए उपकरण में क्या क्या था? दूरबीन था, कंपास था, दूरबीन, कंपास इत्यादि की खोज हो गई ना। तीसरा बाबू, जहाज का विकास। क्या? कौन जहाज? कैरियर। अगला भौगोलिक ज्ञान। क्या? देखिए बाबू, भौगोलिक हमको ज्ञान होने लगी, ठीक ना। भौगोलिक ज्ञान कैसे हुई भाई मेरे, सुनिए। भौगोलिक ज्ञान कैसे हुई बताते हैं आपको। एक थे वैज्ञानिक टॉलमी। कौन थे? टॉलमी। उन्होंने अपने पुस्तक की रचना की है, इसका नाम था जियोग्राफी। क्या नाम था? उन्होंने उसमें बताया अक्षांश और देशांतर। क्या बताया उसमें? अक्षांश और देशांतर। उसने बताया कि पृथ्वी कैसा है? गोल है। पृथ्वी कैसा है? गोल है। देखिए अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? इसको क्या कहेंगे? देशांतर। ये पढ़ाएंगे ज्योग्राफी के पहला चैप्टर में, ज्योग्राफी के पहला चैप्टर में, भूगोल के पहला चैप्टर में। तो बताइए भौगोलिक ज्ञान में क्या हुई, तो टॉलमी की एक पुस्तक थी। किनकी? टॉलमी। टॉलमी की पुस्तक का नाम बताइए। पुस्तक कौन थी बाबू? टॉलमी की पुस्तक, पुस्तक जियोग्राफी। क्या थी? को समझाया और क्या बताया कि पृथ्वी क्या है? गोल है। वो लोग पहले क्या समझता था वो लोग? पृथ्वी चपटा है। पांचवा देखो बाबू, पांचवा देखते हैं। पांचवा आपका है, कुस्तुनतुनिया का पतन भी था, एक सामंतवाद का पतन था, इस तरह से था। लिख देना। क्या यहाँ तो याद हो गया आप लोग को? याद हो गया कि नहीं हुआ? लिख देते हैं सामंतवाद का पतन। इसका भी पतन हो गया था, सामंतवाद का। सामंतवाद के बाद में क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है, व्यापार बढ़ गया, व्यापार होने लगा, सामंतवाद का पतन हो गया। एक और चीज का पतन हुआ था, कुस्तुनतुनिया का। कुस्तुनतुनिया का यहाँ पर, ठीक है ना। कब हुआ? 1453 में।
एक और था 7वां। सामंतवाद का पतन हो गया भाई मेरे, कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष, राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष, राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष। हो गया ना। इसमें सुनिए क्या हुआ, हम बताते हैं आपको। इसमें ना राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष हो गया, माने अलग अलग देश का उत्कर्ष जग गया कि हम अपने देश को कैसे बढ़ाएं, कैसे समृद्ध बनाएं, कैसे सुदृढ़ बनाएं। अपने देश को विकास के लिए सब के सब राष्ट्र क्या हो गया, जग गया कि ना अब हम भी व्यापार करेंगे, हमको भी चाहिए पैसा चाहिए, हम भी अपने देश को विकास करेंगे। तो अब बताइए राष्ट्रीय राज्यों का क्या हो गया, उत्कर्ष हो गया कि ना हम भी अपना देश को आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे। तो इसलिए उसको मन में क्या होगा कि किसी तरह से भौगोलिक की जानकारी करके किसी तरह से हम लोग क्या खोजें, एशिया को खोजें, हम लोग समुद्री मार्ग का पता लगाएं हम लोग। तो इन लोग को भी मन में क्या जाएगा, समुद्री मार्ग खोजने के लिए। क्यों जाएगा, क्योंकि व्यापार नहीं करेगा तो उसका देश आगे बढ़ेगा नहीं, विकास नहीं कर पाएगा। तो देश को विकास करने के लिए मेरे भाई, देश को विकास करने के लिए भाई मेरे, राष्ट्र राज्यों का हो गया उत्कर्ष हो गया कि देश का विकास कैसे कैसे किया जाए। उसके लिए क्या खोजना पड़ा हमको, जल मार्ग। क्या खोजना पड़ा, जल मार्ग। तो जल मार्ग में इन लोगों के भी कारण थे खोजने में, क्योंकि इन लोग का उत्कर्ष हुआ ना भाई। तो इन लोग की जिज्ञासा बढ़ा कि हमको व्यापार करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जल मार्ग की खोज करना पड़ेगा कि जाएंगे कैसे व्यापार करने के लिए भाई मेरे, पहले जाएंगे तो व्यापार करेंगे कैसे। तो ना बात समझ में ना आप लोग को। अलग अलग देश अपने अपने को विकासशील, सुदृढ़ बनाने के लिए व्यापार विकास के लिए उत्कर्ष में आया। मतलब वो लोग का ना, वो लोग आविर्भाव हुआ। इस तरह से 8 गो कारण है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 गो है। कितने कारण है, 7 गो है। आपको इस 7 कारण कैद करने का बताइए तो। जियोग्राफी किसकी पुस्तक है, जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखा था, जियोग्राफी टॉलमी। किसने, टॉलमी। एग्जाम में पूछतेगा आपसे कि जियोग्राफी पुस्तक के रचयिता कौन है, टॉलमी है। बाबू आगे कल बताएंगे ना। बाबू रे देखिए क्वेश्चन, आप लोग को बताया था ना कारण, भौगोलिक खोज कारण बता दिया था ना कि भौगोलिक खोजों का कारण क्यों बना, क्यों पड़ा। आप लोग भी जानते हैं कि मानसून की जानकारी हो गई, उपकरण की खोज हो गई, इस तरह से हो गए, सब चीज़ हो गए। तो भौगोलिक खोज के लिए ये सब कारण बना, कुछ दुनिया का पतन हो गया, सामंतवाद का पतन हो गया, इस तरह सब चीज़ का पतन हो गया, कारण बन गया खोजने के लिए। क्योंकि खोजेगा नहीं तो व्यापार करेगा कैसे, काजी खोजेगा नहीं तो व्यापार कैसे करेगा। रास्ता तो बंद था। कौन था रास्ता पहले, कुछ तो दुनिया पतन हो गया था, बंद हो गया था वो। अब जाएगा समुद्री मार्ग से। तो कारण बना, कुछ दुनिया का पतन भी कारण बना, मुख्य कारण यही बना, तत्कालीन कारण यही बना खोजने के लिए समुद्री, कुछ दुनिया का पतन। खैर ठीक बा, खोज हो गया। तो बताइए भौगोलिक खोज का परिणाम क्या हुआ। मान लीजिए भौगोलिक भौगोलिक खोज का परिणाम। वो बताइए, अगर मान के चले रिजल्ट क्या है, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, कारण क्या है एग्जाम देने का, क्योंकि आपको पास होना है। तो आप एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद क्या होगा, परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा। तो बताइए जब हम लोग को खोज हो गया था, खोज लिया था, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, व्यापार होगा। यानी क्या हो गया, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। क्या हुआ, व्यापार का, व्यापार
वाणिज्य भी बोलते हैं, वाणिज्य का विकास। हुआ ना जी, खोज हो गया था जब जगह, तो क्या होगा भैया, तो व्यापार बढ़ जाएगा, आदमी व्यापार कर लेने लगेगा, कर लेंगे ना। दूसरा क्या आप लोग का है, अच्छा ये भी है, देखो मुद्रा व्यवस्था का विकास है का, मुद्रा व्यवस्था का विकास हो गया, ये भी होगा, वो भी होगा, मुद्रा व्यवस्था का विकास। मुद्रा का, मुद्रा मतलब अपना अपना मुद्रा जारी हो गया। मुद्रा से जैसे नहीं होता है, कोई सामान को लेना है तो हम पैसा दे के ले सकते हैं, तो पैसा देना कितना आसान हो गया। अब आपसे कोई वस्तु लेना है हमको, तो हमको भी वस्तु देना पड़े तो दिक्कत की बात है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास वो वस्तु नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमको चाहिए एक गाय, ठीक है, आपके पास 4 गो बकरी है, तो हम कह देंगे कि आप 4 गो बकरी दे दीजिए, बकरी दे दीजिए, हम आपको देते हैं गैया, है ना, नहीं हो सकता इसे। तो कभी कभी किसी के पास, मान लीजिए मेरे पास एक गाय है, आपके पास एक बकरी है, ठीक है, तो अगर हमको आपसे बदलना है, आपसे बकरी आपसे लेना है, तो हम आपको गाय तो दे के लेंगे नहीं बकरी, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए 12 गो बकरी, आपके पास 12 गो बकरी है नहीं। आप किसी और भी जाइएगा, उससे लीजिएगा, अब आप किसी और के पास, उसके पास जाइएगा, तो बताइए हमको इस सबको गाय देना है, किसी के पास 2 गो बकरी है, किसी के पास 3 गो बकरी है, किसी के पास 4 गो बकरी है, हमको गाय देना है, तो हम किसको गाय देंगे यार, किसी के पास 12 गो बकरी नहीं है, तो बताइए गैया काट के नहीं देंगे। बात समझ जो कह रहे हैं, माने जिसके पास प्रॉपर होगा 12 गो, माने इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, वस्तु के बदला वस्तु देने में क्या होती है, सबसे परेशानियाँ होती है, उसे बोलते हैं वस्तु विनय प्रणाली, वस्तु के बदला वस्तु। पहले अभी गाँव में नहीं होता है, आटा ले ले बाबू, चावल दे दे थोड़ा सा, पहले मुद्रा का व्यवस्था नहीं था, आटा दे दे, चावल ले ले, हर सामान बा हमारे पास, ले लो तुम, वो सामान दे दो मेरे को जरूरत के हिसाब से। अब मान लो तुमको जरूरत नहीं है तो तुम नहीं देगा हमको, दिक्कत है ना, हमको किसी और भी खोजना पड़ेगा, हमको किसी और भी खोजना पड़ेगा, इस तरह से ना पूरा सराउंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जिस परिवेश में लोग रहते हैं। इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया, मुद्रा का जब विकास हो गया, मुद्रा व्यवस्था में जब विकास हो गया, तो आसानी हो गई, सुलभ हो गई, क्योंकि कोई भी सामान हमको खरीद खरीद बिक्री में पैसा का लेन देन करना है आपको, क्या, जब मुद्रा व्यवस्था का विकास हो गया, तब जानते हैं कि बैंक का भी विकास होगा, बैंक का भी स्थापना हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा को रखेगा कहाँ, यानी बैंक की स्थापना होगी ना। और बताइए, बैंक की स्थापना के साथ साथ व्यापारिक नगरों का विकास हुआ, क्या हुआ, है ना, व्यापारिक नगरों का विकास। व्यापारिक नगरों का विकास कैसे हुआ, देखिए, जिस क्षेत्र के बारे में हम नहीं जानते हैं, अचानक जान गए, वहाँ से व्यापार बढ़ गया, तो नगर का जो विकास विकास होगा नहीं होगा, देखिए व्यापारिक नगरों का विकास होने लगता है। जहाँ व्यापार आप लेन देन कीजिएगा, बेच क्रय विक्रय करते रहिएगा, आयात निर्यात करते रहिएगा, तो वो नगर अपनोपी का होता है, विकास कर जाता है। कोई भी देश देखिए, जहाँ हम लोग के देश में एलपीजी कब आया, 1991 में आया था। माने जो उदारीकरण निजीकरण नीति है आप लोग का, जो वैश्वीकरण है, ये सब एलपीजी 1991 में हुआ था, तब जाके आयात निर्यात अन्य देशों से होने लगा था धीरे धीरे, एलपीजी जब आया था तो आयात निर्यात देश के ना डेवलपमेंट में बहुत योगदान होता है। कोई सामान आप बेच दीजिए, ले दूसरे विदेश में, दूसरे देश में लेकर बेच दीजिए, वो देश का बना सामान आपके देश में बेच दे, तो इस तरह से अपना देश का ना सुदृढ़ करते रहता है, विकास करते रहता है। नहीं होता है, बेचिए जितना होता है ना आपको प्रॉफिट होगा, जितना सामान बनाइएगा, प्रोडक्शन कीजिएगा, उतना आपको बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट के लिए तो आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जितना उत्पाद बनाइएगा उतना उसका बिक्री होगा, बिक्री होगा तो आपको बेनिफिट होगा। तो व्यापारिक नगरों का विकास का जो कारण है, तो जिस जिस जगह का खोज हो गया, वहाँ से व्यापार होने लगा, क्या, जहाँ से व्यापार होता है वो नगर का होता है, विकास होता है, विकासशील हो जाता है, वहाँ से पैसे देगा, अपना सामान लेगा, तो नगरों का क्या हो गया, विकास। एक और क्या आप लोग का है, व्यापारिक नगरों का विकास एक और क्या है, नए व्यापारिक राष्ट्रों का उदय, नए व्यापारिक शक्तियों का उदय, चाहे राष्ट्रों का उदय। देखिए, शक्तियों का उदय, नए नए व्यापारिक शक्तियों का उदय हो, जैसे मान लीजिए अभी हम बताए ना, हम जा रहे हैं व्यापार करने के लिए दाहोर से, गांव बगल में दाहोर है ना,
लाहौर से कोई सामान ले रहे हैं, ठीक है, सपोज कीजिए सामान ले रहे हैं, और वहाँ से व्यापार वहाँ से लेके सामान अपने इलाके गाँव में बेच दे रहे हैं, बहुत हमको बेनिफिट हो रहा है, बहुत हमको मान लीजिए 60 गुना बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। एक अन्य देखेगा गाँव के बगल में खैराहा देखेगा, अरे यार ये इतना सामान हुआ से माल खरीदता है ले जाकर बेचता है, बहुत फायदा होता है, वो भी जाएगा वहाँ पे। हमारा देखा इसको भी गया, वो गए तो बगल के ये भी गाँव जाएगा, वो भी गाँव जाएगा, धीरे धीरे सब हौड़ में लग जाकर मेरा देश विकास करे, मेरा देश विकास करे, इस तरह से सभी देश का उदय होने लगेगा कि ना हम भी करें, वो भी करें, ये भी करें, इस तरह से। तो व्यापारिक में ना इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ये सब लग गए, सबका उदय हो गया। कौन कौन इसमें उदय हुआ था, किस किस देश लग गया था? फ्रांस भी लगा था, ठीक है, और इंग्लैंड भी हो गया था, हॉलैंड भी आ गया था, स्पेन भी, पुर्तगाल तो शुरू से जा रहा है, जा रहा है ना पुर्तगाल। तो देखिए इस तरह से हुआ। छठा क्या है बाबू? नए नए व्यापारी क्षेत्र में उदय हो गया ना। छठा पॉइंट क्या है कि बताइए, बैंकों की स्थापना हो गई थी ना। अगला बताइए, उपनिवेशवाद का विकास दिया होगा, आपके बुक में भी दिया होगा, मटेरियल में भी दिया होगा। उपनिवेशवाद का विकास होने लगा। बात समझे में क्या लिखा है? उपनिवेशवाद का विकास। देखिए उपनिवेशवाद का विकास जो होता है, तो उपनिवेश किसे बोलते हैं आप लोग मालूम होना चाहिए। उपनिवेश बोलते हैं गुलाम देश को, ठीक है, जो देश गुलाम होता है तो उपनिवेश, इसका वो उपनिवेश है। उपनिवेशवाद माने गुलाम बनाने वाले का तो उपनिवेशवाद होता है। जैसे कोई बड़ा देश, कोई समृद्ध देश है, हमारे देश में कोई अगर, हम लोग का देश क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था, यानी उपनिवेश था ना, उपनिवेश है। तो धीरे धीरे हम लोगों के देश का जो क्षेत्र है उसको उपनिवेश बनाने लगा। जो जो देश हमारे देश में आया था विकास व्यापार करने के लिए, वो क्या सोचा कि इनकी भूमि को हम क्या कर ले, अपने कब्जा में कर ले, अपने अधिकार में कर ले, अपने हिसाब से इसकी सारी देख रेख करे, अपने हिसाब से इसको चलाएं, इस पर टैक्स ले, भूमि राजस्व ले, नहीं होता है। तो धीरे उन लोग का लालच नहीं बढ़ता है धीरे धीरे कि चल आज व्यापार करते निकालने की जमीनें खरीद ली, इन्हीं के पैसा से इन्हीं से जमीन खरीद लिए, तो कुछ पैसा दे के जमीनें खरीद लिया इन लोग से। अब लो तुम कहाँ रोपोगे, तुम कहाँ खाओगे, क्या बोओगे, क्या रोपोगे, है ना। तुम रोपोगे, वो काटेगा, तुमको फायदा होगा, तुमको क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। तो देखो उपनिवेश का विकास हुआ, क्या हुआ? उपनिवेशवाद का विकास हुआ, यानी जो देश थे ना बाबू, देश धीरे धीरे कौन आया? पहले पहले भारत में कौन आया था? पुर्तगाली। कौन आया था? पुर्तगाली आया था, ठीक ना। आपको हम बताते हैं, पुर्तगाली आया था पहले पहले। देखिए विकास में, उपनिवेश में भारत में कौन कौन आया था उपनिवेश बनाने? एक ट्रिक है बाबू, पेड कर दो फीस, पेड कर दो फीस। पी से क्या होगा? पुर्तगाल। पहले पहले कौन आया? कब? फिर ई से कौन आएगा? इंग्लैंड। कब आया? 1600। कब आया? फिर कौन आएगा? डी से डच। डच कब आया? कब आएगा? कर के बारे में कुछ नहीं। दे से क्या होगा? डेनमार्क। क्या होगा? तब कौन आया? डेनमार्क कब आया था बताइए तो। डेनमार्क दिया होगा आपकी बुक में, देखे तो मटेरियल में। डेनमार्क कब आया था? डेनमार्क जो आपका है वो 1616 में आया था शायद, 1616 में आया था, आपके बुक में दिया होगा 1600, है ना, दिया है ना बुक में। डेनमार्क आया 1616 में। उसके बाद कौन आया था? फिर से फ्रांस। फ्रांस कब आया? 1600। फिर कुछ आया था? स्वीडिश। स्वीडिश कब आया था? 1731 में आया था।
इस तरह से आए थे लोग। ठीक है, ये ट्रिक आपका पेड कर दे फीस। पी से पुर्तगाल। अच्छा सोनी कर रहा है ना, देखो यहाँ पे लिख देगा देखिए 1 नंबर पी आया था, 2 नंबर पी, 3 नंबर पे रिपीट कर दे। 1 नंबर 2 नंबर ये 3 नंबर पे आया था ना। 4 नंबर कौन आया था? डेनमार्क। छोड़ो ना यार, देखो ना बताइएगा आप लोग। पहले पुर्तगाल, तब इंग्लैंड, और डी से डच। 3 नंबर पे कौन आया था? डच 1602 में। फिर कौन आया था? डेनमार्क चौथा में ना, 1616 में। उसके बाद कौन? 1664 में। फिर कौन आया? स्वीडिश आया था। इस तरह से बाबू सभी लोग आया था, समझ में आया? पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच, डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडिश, इस तरह से आए थे लोग। आया उपनिवेश बनाने में काम लगा दिया। लेकिन सच बताऊं रियलिटी, तब पुर्तगाल ना उपनिवेश बनाने में काम नहीं लगाया था, लगाया तो था फ्रांस। अधूरा दिया है बुक में थोड़ा, ठीक है। लेकिन जो आया है हम बता दें आपको ट्रिक, ठीक कर लिए। पेड कर दे फिर दे कर दो यहाँ पर दे। दे से डेनमार्क, फ से फ्रांस, और स से स्वीडिश। इसको डेट याद कर लीजिएगा, है ना। यहाँ तक हो गया। और बताइए, उपनिवेशवाद का विकास होने के बाद फिर क्या हुआ? भ्रांतियों का खात्मा। कब हो गया था? परिणाम 6 गुना है बाबू, 7वां। ये सब आपका अथी है, ही पढ़ाए हैं, इसमें का पढ़ाए हैं, है ना, उपनिवेश में के। ठीक है, 7वां बताइए क्या है? देखिए क्या हुआ, हम बताते हैं आपको। यहाँ पे हुआ क्या, जो भ्रांतियाँ फैली थी ना, भ्रांतियों का हो गया अंत। भ्रांतियों का माने लोग क्या कहते थे कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन बाद में पता चला क्या कि पृथ्वी गोल है। अक्षांश और देशांतर के बारे में किसने बताया था? टॉलमी। किस बुक में? अपनी एक पुस्तक थी उनकी, कौन पुस्तक थी उनकी? जियोग्राफी। ठीक है, भ्रांतियों का हो गया अंत हो गया। ठीक है, एक नोट पॉइंट आपको लिखवा दें। खत्म हो गया बाबू, परिणाम खत्म हो गया, याद कर लीजिएगा। परिणाम, परिणाम आपको सब टॉपिक देख एग्जाम में लिखना है। आ जाए कि भौगोलिक खोज का परिणाम लिखें तो आपको इससे 4-5 लिख दिया तो हो जाएगा। व्यापार वाणिज्य का विकास, मुद्रा व्यवस्था का विकास, बैंक की स्थापना, व्यापारिक नगरों का विकास, नए नए व्यापारिक शक्तियों का उदय, उपनिवेशवाद का विकास हो गया, डच का हो गया, सॉरी उपनिवेशवाद का विकास हो गया, फिर भ्रांतियों का अंत हो गया, है ना। इसमें से पूछे कौन आया था भारत 1600 में? इंग्लैंड आया था। कौन आया था भारत में 1664 में? तो फ्रांस आया था। डेट दे के पूछ देगा कौन आया था भारत में। सब के सब लोग कहाँ आया था भारत में। उपनिवेश किसे कहते हैं पता है? गुलाम देश को उपनिवेश कहते हैं। गुलाम देश को उपनिवेश कहते हैं। जब कोई समृद्ध शक्तिशाली देश, कोई समृद्ध शक्तिशाली देश किसी कमजोर, किसी छोटे देश को अपना कब्जा में कर ले, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, माने कुल मिला के सभी तरह से उसको अपना कब्जा में कर लेता है, अपने अधिकार में कर लेता है, और उसको अपने अनुसार उसका कार्यान्वित करता है, उसे क्या कहेंगे? उपनिवेशवाद। औपनिवेशिक क्षेत्र है, जो क्षेत्र पर कब्जा किया है ना, उस क्षेत्र में बोलता है औपनिवेशिक क्षेत्र है। समझ में ना? औपनिवेशिक क्षेत्र मतलब ये गुलाम बना हुआ क्षेत्र है। गुलाम देश को कहते हैं कि उपनिवेश कहते हैं, गुलाम देश को कहते हैं उपनिवेश, ये उपनिवेश है ना। इस क्षेत्र का कहेंगे औपनिवेशिक क्षेत्र है। ठीक है, इस तरह से यही था आप लोग का। देख लीजिए इसको बढ़िया से, इसको उतार लीजिएगा। नोट में एक पॉइंट बचा हुआ था आप लोग का, देखिए। एक होते हैं ईसाई धर्म के लोग, होते हैं ना क्रिश्चियन। तो ईसा मसीह की जो होता है ना, सूली पर चढ़ाया गया था, ये पढ़ाए थे आप लोग को। तो ईसाई धर्म में जो गुरु होते हैं ना, गुरु, उन्हें क्या कहते हैं? पोप। क्या कहते हैं? पोप। याद है, जैसे हम लोग में मौलवी हैं, पंडित है, सब है ना। तो ईसाई धर्म के गुरु को क्या कहते हैं? पोप।
देखिएगा पिक्चर में देखिएगा कि फादर फादर कहता है, फादर फादर कहता है ना, इनसे कुछ छोटे होते हैं, मतलब पद इनका कुछ कम होता है। जो फादर होते हैं फादर, देखिएगा आप लोग मूवी में फिल्म देखे होंगे आप लोग, देखिएगा वाइट ड्रेस पहना होता है ना, देखिएगा ताबूत में ले जाकर दफनाता है वो भी, ईसाई वाला भी। इसमें लॉकेट पहनता है प्लस का, एक प्लस का, उसमें ईसा मसीह को होता है सूली पे टांगा गया था, करता है ना इसे, वो फादर होते हैं। वही फादर कहाँ रहते हैं? चर्च में रहते हैं। चर्च होता है ना, चर्च ईसाई के ही चर्च होता है, मुस्लिम का होता है मस्जिद होता है, हिंदू लोग का क्या होता है? मंदिर होता है ना, उसी ईसाई का होता है चर्च। तो सुनिए, ईसाई क्या होते हैं? चर्च होते हैं। चर्च में कौन रहता है? फादर। कौन रहते हैं? फादर रहते हैं ना। वही जो भी अथी होता है, जो पूजा पाठ होता है जो भी, तो सब कौन कराता है? फादर कराते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? फादर सुपर भी होते हैं, बड़े पद, पोप। ये पता है कहाँ रहते हैं? इटली की राजधानी है रोम। रोम में एक शहर बसा हुआ था, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में ही है रहता है ये सब पोप। बहुत बड़ा धर्म के गुरु होते हैं, सबसे बड़ा गुरु। इन्हीं की ही बातों को उन लोगों को चलता है, इसी इन्हीं की बातों पर पोप अभी भी वेटिकन सिटी में पोप रहता है। तो ईसाई धर्म के गुरु को क्या कहते हैं? पोप। ईसाई के धर्म गुरु को क्या कहते हैं? पोप कहते हैं। है तो क्या हुआ बाबू? बुक दीजिए तो ऑब्जेक्टिव पूछे हम। खत्म हो गया चैप्टर। चैप्टर क्या हो गया बाबू? दो पहले पूछ लें ऑब्जेक्टिव, उसके बाद खत्म लिख देंगे। बताइएगा, जवाब दीजिएगा, बताइए तो। इसमें क्वेश्चन दिया ना ऑब्जेक्टिव बाबू? हाँ, पूछे, बताइए। वास्को डिगामा, देखिएगा तो बुक उसमें है ना, निकाल दीजिए बुक तो। देखिए, निकालिए ऑब्जेक्टिव, उसमें भी निकालिए ऑब्जेक्टिव। हाँ ठीक है, ओके, कोई बात नहीं बाबू। छोड़ दो ना, छोड़ दो, उसको छोड़ दीजिए आप, इसको आगे रख दीजिए, इसको यहाँ पे रखिए, आप छोड़िए। यस, हम ले लेंगे, यहाँ पे रख दो ना थोड़ा सा आगे। ये ला पूछ, उसमें से भी पूछ लेंगे ना। बताओ, वास्को डिगामा कहाँ के यात्री था? यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किन से सीखा? दिशा सूचक किसको कहते हैं? कंपास को। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया? आया था, वही भुला गया था कि वहां से नहीं गया था। अमेरिका खोज किस वर्ष की गई थी? 1900। अरे पागा, 1492 में ना जी। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? मैगलेन। पूरे 2 वर्ष में पूरा चक्कर विश्व का लगा दिया था नाव से, था ना। दो खत्म हो गया। इसमें से पूछ लेते हैं। भारतीय वन से भी पूछ लेते हैं। अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने किया था? अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने किया? अमेरिका का खोज किसने की, बताइए। अरे कोलंबस। उत्तम आशा अंतरिक्ष का पता किसने लगाया? धर्म युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? मुसलमान और देश का नाम बताइए। कौन कौन देश में हुआ था? मुसलमान में हुआ था, कौन कौन देश में हुआ था? देश बताइए। एक तुर्की में हुआ था, एक ईसाई में और तुर्की में हुआ था बाबू। ऐसे कहिए, तुर्की के जो मुसलमान थे उसमें हम तुर्को लिखे थे वहाँ पे। ईसाई और तुर्की में महायुद्ध हुआ था, क्योंकि ईसाई के जो यरूशलेम है उसमें भी कब्जा कर लिया था ये तुर्की वाला। ईसाई में या तुर्की में हो गया। कुतुबनुमा यानी कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा था? भारतीय, अफ्रीकनों से, चीनियों से, अरबों से? अरबों से। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने लगाया? हाँ। अच्छा ये बताइए, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कुस्तुनतुनिया। कैरोलिंगियन साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना, कैरोलिंगियन साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? बताए थे, शासक नाम था उनका, शासक से सरलमा। सरलमा ने। अगला, सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने किन द्वीपों को खोज किया था? सेबेस्टियन कैबोट ने किन द्वीप को खोज किया था?
हम बताए थे सेबास्टियन ना, न्यूफलैंड, न्यूफलैंड। कालीकट का राजा कौन था? जो केरल में कालीकट बंदरगाह है उसका राजा कौन था? जब वास्को डी गामा गया था, मुलाकात किया था, कौन राजा था? हम बताएं उस जगह के नामों से। कैसे से बा? हाँ उसी बा, उसी है, जमोरीन। ठीक है। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस चीज का विकास हुआ? भौगोलिक खोजों के परिणाम में किस चीज का विकास हुआ? ये भौगोलिक खोज पढ़ा है ना, तो किस चीज का विकास हुआ? व्यापार वाणिज्य का। बहुत बढ़िया। अति लघु उत्तरीय देखिए प्रश्न दिया है इसमें, कुस्तुनतुनिया पर 1453 में किसने अधिकार किया? अति लघु उत्तरीय। कैरेवल जहाजों का निर्माण किस देश में किया गया? वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में किस भारतीय व्यापारी ने सहायता की थी? बताइए तो। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में किस भारतीय व्यापारी ने सहायता की थी? अब्दुल मजीद। अफ्रीका के दक्षिण बिंदु का क्या नाम था? उत्तमाशांतरी। बाबू रे एगो पॉइंट हम छोड़े हैं बेथी में। बाबू एक चीज हम आपको छोड़े हैं, देखो क्या छोड़े हैं, आप लोग बोली नहीं है, इसमें एक चीज छोड़े जरूर है। दास व्यापार का विकास हो गया था। आप लोग को भी याद नहीं था, हमको भी याद नहीं था, आप लोग बताते नहीं है। इसको मिटा दें, छोड़ दीजिए। मैं बोलना चाहिए दास व्यापार का, दास व्यापार का विकास। दास मैंने क्या होते हैं? गुलाम। जिससे कोई काम करवाना है ना, तो हम सामान के बदला आदमी को उठा के ले चल जाएंगे। अफ्रीका, भारत से अफ्रीका ले गया था, श्रीलंका से अफ्रीका ले गया था, कौन यूरोप में लेके चला गया, कहीं कहीं काम करवाने के लिए, खेती बाड़ी, जंगल कटाई, कृषि के लिए। यहाँ से मजदूरों को दास बना के लेके जाया जाता था, जैसे बंधुआ मजदूर होते हैं ना, उस तरह से दास व्यापार का भी विकास हो गया था। दास का व्यापार हो रहा था, सोच लीजिए गुलामों का व्यापार हो रहा था। समझ बात को। आ सबसे बड़ा केंद्र कौन था पता आप लोग को? दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। बताइएगा, ये पॉइंट पूछेगा आपसे। दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र पुर्तगाल। इसको देखो ना, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ से लिखते हैं, है ना। बड़ा केंद्र पुर्तगाल की राजधानी, पुर्तगाल की राजधानी कौन था? अरे भाई यहाँ नहीं लिखे बाबू, थोड़ा सा खराब लग रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, बड़ा केंद्र पुर्तगाल की राजधानी, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। मतलब व्यापार का, दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन था। याद रखिए, इस बात को याद रखिएगा ना, क्योंकि राजधानी पूछता है एग्जाम में। बाबू ये चैप्टर क्या हो गया पता है आप लोग को? ये चैप्टर हो गया समाप्त। क्या हो गया? या एंड, या खत्म। ठीक ना। कल बताएंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, कल से स्टार्ट किया जाएगा दूसरा चैप्टर। ठीक है, यहीं से क्लास रहेगा, कल आपका दूसरा क्लास चलेगा। चलिए ठीक है, उतारिए।